Okay, so you have to start then first order, right? Okay, तो देखें फर्स्ट ऑर्डर में क्या है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रेट के इंटू ए करके आएगा, यही था ना. ये स्टार्ट करना था टेस्ट टाइम. ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट, H2O2 एक्वस गिव्स आउट. अब ये फर्स्ट ऑर्डर ये तुम्हें लर्न करना है, क्योंकि ऑर्डर तुम्हें मालूम है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. तो तुम किसी को देख के नहीं बता सकते कि फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है. तो जो भी एग्जांपल दिया हुआ है उसे लर्न कर जाओ. SO2Cl2 गैस, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, और ये क्वेश्चन आता भी है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है. तो तुम्हें लर्न करना है ये. N2O5, अब यहाँ पे 2N2O5 दिया रहेगा, तो ये नहीं कि सेकंड ऑर्डर हो गया. वहाँ 2N2 रहे, 4N2 रहे, वो बैलेंस करने के लिए जो भी दे, वो तो एक्सपेरिमेंटली आया है कि N2O5 को डबल किया तो रेट डबल हो रहा है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर है. क्लियर? ये सब लर्न कर लोगे. ये सब फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वन इज, अब इसका एक डेरिवेशन करें फर्स्ट ऑर्डर का. ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, ऐसे गिवन है, राइट. सो इनिशियल कंसेंट्रेशन, मान लो कि ये ए है, ये 0 0, और ये हो गया फाइनल कंसेंट्रेशन A माइनस एक्स, एक्स और एक्स. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा R, वो क्या लिखेंगे, माइनस DA/dt विल बी इक्वल टू K इंटू, ये फर्स्ट ऑर्डर तो A आएगा, तो रेट का ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. अब माइनस DA/dt कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस DA-x/dt विल बी इक्वल टू K इंटू, ये होगा A-x. इसका इंटीग्रेशन वहां भी किया था, dx/dt इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे, K-x होगा, यही होगा ना. हाँ, इतना कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? वहां पे बस K था, यहाँ K-x है, यही है ना. नेक्स्ट, अब dx/a-x इक्वल टू k/dt लिखो. ये हो गया टाइम t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है, t इक्वल टू t पे इसका वैल्यू x है. इसका इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होगा, इंटीग्रेट करो. 'यह आएगा -ln(a-x), यही होगा ना. इसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो 0 से x, और ये वैल्यू होगा k/t. तो ln(a-x माइनस ln(a) इक्वल टू माइनस k/t, यही हुआ ना. तो t का वैल्यू ये आ जाएगा ln(a-x/a इक्वल टू माइनस k/t, ln(a/a-x इक्वल टू k/t, यही हुआ ना. तो यहाँ से a-x इक्वल टू a e⁻ ये लिख सकते हो ना यहाँ से, ये e⁻ आएगा ना. a-x क्या है, a कंसेंट्रेशन एट दैट टाइम, at विल बी a0 e⁻ यही हुआ ना. at इक्वल टू a0 e⁻ यही हुआ ना.
ए माइनस एक्स ए एट टाइम टी हो गया। दूसरा फॉर्म जो आ गया यहाँ से, टी का वैल्यू हो गया 1/k ln a बाई ए माइनस एक्स, या इसको 1/k ln a नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बाई ए फाइनल कर सकते हो। इसको 2.303 करके भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2.303/k लॉग ए नॉट बाई ए टी लिख सकते हैं ना। तो ये सब एक्सप्रेशन आगे इंटीग्रेट करके इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ये बताओ कि जैसे टी 75%, किसी रिएक्शन को 75% कंप्लीट करना था, क्या हो जाएगा 2.303/k लॉग, ये इनिशियली 100 है, रेशियो है, तो 75% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना है 25, द रिमेनिंग अमाउंट वी हैव टू राइट ना। T75 मतलब 75% completion. Okay, now if we write T25%, ये कितना होगा 2.303/k log 100/75। 25% कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया, 75% रिमेनिंग है। ये अब क्वेश्चन हो गया कि दोनों में रिलेशन क्या है, T75% इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स T25%, जबकि ये जीरो ऑर्डर रहता तो 3 टाइम होता, यूनिटरी मेथड। 25% कंप्लीट करने में 1 आवर, तो 75% कंप्लीट करने में 3 आवर्स। बट इसमें कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो T75%/T25%, ये लॉग 4 बाई ये लॉग 4/3, log 4.6/0.6 minus 0.48, ऑलमोस्ट 5 है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, T75%, और ये वैल्यू नोट, ये जो टेबल में दिया है इसे नोट करो, इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला आया हुआ। नोटेड, ओके। डन। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ये बताओ कि 80% इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स T20%। क्वेश्चन आएगा 25%, 20% कंप्लीशन मान लो कुछ 5 आवर्स लग रहा है, तो 80% में कितना लगेगा, ऐसा इसे सॉल्व करके बताओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रहता तो डायरेक्ट 4 होता, 20% के लिए x आवर, तो 80% के लिए 4x आवर्स।
किसी का आंसर नहीं आ रहा, तो ट्राई कर रहे होगे तुम लोग। पहले लॉग मालूम है कि नहीं वो याद करो। लॉग 2 का वैल्यू यू हैव टू लर्न कितना होता है, 0.301। लॉग 3 इक्वल टू 0.477। रेस्ट तो इसी से आ जाएगा, यही दो तो लर्न करना है। बाकी तो इसी का टेबल होगा ना। लॉग 4 2 लॉग 2 मतलब 0.6। लॉग 5 लॉग 10/2। लॉग 10 माइनस लॉग 2 यही है ना, 0.699 ऐसे। लॉग 6 लॉग 2 प्लस लॉग 3, ये सब आई होप कि मालूम है। तो टी 80% मतलब 80% कंप्लीशन में कितना टाइम जाएगा, 2.303/k लॉग 100/20। आंसर आया किसी का, दो टू ऑफ यू आंसर देखो। तो आंसर नहीं, अथर्व ने लिखा है 0.17। ओके हाँ, इतना जाएगा ना 80% कंप्लीशन में। 20% कंप्लीशन में थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 2.303/k लॉग 100/80। यही हो गया ना। अभी दोनों को डिवाइड कर दें हम लोग, तो कैंसिल हो गया। तो टी 80% बाई टी 20% इक्वल टू, ये हो गया लॉग 5 बाई लॉग, ये कितना होगा 5 माइनस लॉग 4। लॉग 5.7 बाई 0.7 माइनस 0.6, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स लगेगा। 20% कंप्लीट करने में यदि 1 आवर लग रहा है तो 80% कंप्लीशन में 7 आवर्स चला जाएगा उसमें। ये नहीं हो पाया तो एक और बताओ। टी 75% is how many times टी 25%? ये तभी किया ना, टी 50%। सॉरी, किसी काम को 50% कंप्लीशन करने में मान लो 1 आवर लग रहा है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब रेशियो बताओ। इस बार सबका आ जाना चाहिए आंसर, ऑल ऑफ यू। 20/80 किया था तुमने। क्वेश्चन समझो कि 20% कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है, तो 80% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है। हाँ आयुष करेक्ट है, आयुष का करेक्ट आया। और टू, टू होगा करेक्ट। बट आंसर एक ही आया है, किसी का नहीं आ रहा आंसर। आंसर सबका आना चाहिए, नहीं तो मुझे बताओ कि क्या डाउट आ रहा है। केवल अथर्व का आंसर है, जस्ट ऑल ऑफ यू क्यों नहीं हो पा रहा है। दो एग्जांपल मैंने दिया अभी, तो कुछ भी नहीं करना, डेटा चेंज करना, तब क्यों नहीं आ रहा है।
पहला चलो नहीं समझ में आया, दूसरा में डेटा चेंज करके दिखाया यही डेटा, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा? आर्य, आयुष, अचल, अथर्व, दीप्ति, प्रद्युम्न, श्रीद, सिद्धेश, अनुराग और मैं भी है। Okay. सिद्धेश, श्रीद, प्रद्युम्न, दीप्ति, अचल। तुम लोग बोलो क्लियर हो गया, फिर इसको वैल्यू पुट करने में क्या जा रहा है? जैसे 80% के लिए पुट किया कि 80% का परसेंट 20%, उसके जगह 75 और 50 का मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें क्या डाउट आ रहा है? केवल अथर का आंसर है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? चल तुम बताओगे कहाँ तक अप्रोच पहुंचा, क्यों डाउट आ रहा है? चल तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ। हाँ चल बताओ। चल तुम हो वहां पर? चल मीटिंग में नहीं हो तुम, किधर हो फिर? दीप्ति तुम बताओ क्या डाउट आ रहा है? हाँ, तुम्हें अनम्यूट किया, बताओ। सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ लॉग का। किसका? लॉग का वो कितना आया लॉग? एंड में आएगा ना कि लॉग 100/75 अपॉन लॉग 100/50। हाँ तो करेक्ट। उसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके ओके प्रदीप। हाँ दीप्ति। ओके, गॉट द आंसर, ठीक है। सिद्धेश तुम बताओ क्या डाउट आ रहा है तुम्हें, कहाँ तक किया? अच्छा तुम अभी तक नहीं हो? आर्य, दीप्ति, अथर्व, अभी आंसर आया। श्रेड 3 टाइम्स नहीं आएगा, थोड़ा सोचो। आयुष, हाँ अभी ठीक है, 2 टाइम्स आएगा। बट मुझे लग रहा है कि लेक्चर पे ध्यान नहीं तो इतना टाइम लग ही नहीं सकता। जब मैंने 2 एग्जाम्पल दिया तो तीसरे एग्जाम्पल में वैल्यू पुट करने में आखिर इतना टाइम कैसे लग सकता है? 75% कंप्लीशन नहीं था तो रिपीटेड क्वेश्चन में टाइम जाएगा। 2 मैंने बताया तो तीसरा तो सबसे होना चाहिए ना। अचल तुम तो हो ही नहीं, कहाँ गए हो? मीटिंग में नहीं हो तुम? हाँ प्रद्युम्न राइट है। ठीक है, मैं अचल को वेटिंग रूम में डालता हूँ, फिर आके बताना मुझे। फिर तुम आओगे तो बताना मुझे। ओके, तो ये T 75% by T 25% will be equal to log 4 by 25%, 25 नहीं 50% था ना? हाँ तो ये log 50 है, तो ये log 2 हो गया, y log 2, ये आ जाएगा 2। ओके, अभी सबका आंसर आ जाएंगे इस तरह वाले क्वेश्चन। हाँ सिद्धेश, कैन आई डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन? तो प्रॉब्लम क्या है? तुम अनम्यूट कर रहे हो तो अनम्यूट नहीं हो रहा है।
ठीक है, डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करो और बताओ फिर। ओके, ये सबको क्लियर हो गया, ये टाइम बोला। अब मुझे बताओ क्या क्या इक्वेशन आ गया था। हाँ, 80 इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, इसका ग्राफ कैसा होगा? ए विद द टी, हाँ, 80 ए नॉट माइनस के टी, ऐसे जाएगा ना। ये ए नॉट है और ये टी कंप्लीशन कितना होगा? ये जब तुम जीरो रखोगे तो कितना होगा? ए नॉट ई रेस टू माइनस के टी, टी इक्वल टू इंफिनिटी फॉर कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन नेवर रीचेस टू द कंप्लीशन। ऐसा क्यों हुआ? रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा? कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ? हाँ, रेट स्लो होते जाता है प्रद्युम। रेट इक्वल टू के इंटू ए है ना। रेट क्या है? के इंटू ए। तो जब कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट भी स्लो होते जाएगा। ए एकदम डिक्रीज होते गया, रेट भी डिक्रीज होते गया, तो फाइनली कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। जीरो ऑर्डर क्या होता है? कंप्लीट होता है। मतलब रोज तुम एक मैंगोस खा रहे हो, कभी ना कभी जीरो होगा, बट ये कभी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ बचा रहेगा हर समय। ये इस तरह से जाएगा। जैसे टी हाफ की बात करें, हाफ लाइफ, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड को लिखते हो टी हाफ और टी 50%। तो एट टी इक्वल टू टी हाफ, ए टी का वैल्यू विल बी ए नॉट बाई टू, यही होगा ना। टी हाफ का वैल्यू 2.303 या 1/t एल एन, ए नॉट बाई ए टी था। ए टी कितना हो गया? ए नॉट बाई टू ना, ये आ जाएगा एल एन टू। तो टी हाफ बिकम्स इक्वल टू एल एन टू बाई के। ये तो कांस्टेंट हो गया ना, एल एन टू का वैल्यू 0.693, 2.303 लॉग टू, यही ना। ये कांस्टेंट है। सोचो हाफ लाइफ इसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ना। जबकि मैंगोज वाले केस में क्या था? जीरो ऑर्डर था। यदि तुम कांस्टेंट रेट से कोई काम करते हो तो हाफ को ना उस पर डिपेंड करेगा। जैसे तुम्हारे पास 1000 मैंगोज था तो तुम्हें 500 डेज लग जाते तो उसको आधा करने में। अब 800 बच गया तो तुम्हें 400 डेज में हाफ होंगे। जब 10 मैंगोज बच गया तो 5 डेज में ओवर होगा, 5 डेज में हाफ होगा, सॉरी। 100 मैंगोज है तो 50 डेज में हाफ होगा। ऐसे हुआ ना, तो टी हाफ वहाँ प्रोपोर्शनल टू ए था, यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मतलब एक सर्टेन टाइप के बाद टी हाफ तुम्हारा वो सब्सटेंस हाफ होना ही है। इसका मतलब कि यदि ए नॉट है तो आफ्टर 1 टी हाफ ये कितना बच जाएगा? ए नॉट बाई टू। उसके उतना ही टी हाफ के बाद ये उसका भी हाफ हो जाएगा, ए नॉट बाई फोर। नेक्स्ट टी हाफ के बाद ये ए नॉट बाई एट रिमेनिंग होगा। नेक्स्ट टी हाफ के बाद ए नॉट बाई 16, जितना है उसका हाफ होता जाएगा। तो बताओ कितने टी हाफ के बाद बिल्कुल ओवर हो जाएगा? कभी ओवर हो ही नहीं सकता ये, ऐसे चलते जाएगा ना। ये सब क्या है? अमाउंट रिमेनिंग। अमाउंट रिएक्टेड कितना होगा?
यहाँ पे A0/2, यहाँ पे 3A0/4, यहाँ पे 7, A0/8, यहाँ 15, A0/16, यहाँ 31, A0/32। ऐसे ही हुआ ना, जैसे 100% है, एक टी हाफ के बाद कितना बच जाएगा? 50%। मान लो टी हाफ मंडे है, तो पूरा रूम रिएक्टेंट से भरा हुआ है। एक दिन के बाद तुम आओगे तो 50% रिएक्टेंट बचा हुआ है, 50% प्रोडक्ट बन गया। उसके अगले दिन आओगे तुम, तो टी हाफ कितना हो जाएगा उसका? फिर वो 25% रिएक्टेंट बच गया रिमेनिंग। और कितना होगा? मतलब 2 दिन बाद 25% बच गया, 75% रिएक्ट हो गया। नेक्स्ट डे के बाद आओगे तो 12.5% रिमेनिंग होगा। नेक्स्ट डे के बाद आओगे तो 6.25%। नेक्स्ट ईयर के बाद आओगे तो 3.125। नेक्स्ट ईयर के बाद आओगे तो कितना बच जाएगा? 1.6। नेक्स्ट ईयर के बाद कितना बचे रहेगा? 0.8। मतलब मोर देन 99% कंप्लीशन आफ्टर 70 हाफ। मतलब तुम रिएक्शन समझो ऑलमोस्ट खत्म हो गया 70 हाफ के बाद रिएक्शन। मोर देन 90% कंप्लीशन, मतलब 70 हाफ के बाद एक टी हाफ मान लो 1 आवर है ना, तो प्रैक्टिकली 7 आवर के बाद हम लोग मानेंगे कि रिएक्शन खत्म हो गया। 99% तो कंप्लीट हुआ, क्योंकि कभी कंप्लीट तो होगा नहीं पूरा ये। इसे नोट करो, ये नोट्स में नहीं है तो इसे नोट कर लो। ओके, नोटेड। ठीक है, तो ये नोट्स में नहीं है तो इसे कॉपी कर लो, राइट। अब टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन है, तो अपने पास दो रिलेशन मेन जो हो गया, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग कितना हो जाएगा? A0/80, यही है ना। और दूसरा जो हो गया टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो तुम्हें ये दो से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक भी A0/80% मालूम है बता दोगे, बस के नहीं दिया रहेगा, के को टी हाफ के टर्म में देगा, तो के कैलकुलेट कर लोगे टी हाफ से। और एक कहीं कहीं पे रेट पूछ देता है तो के इंटू ए मालूम चल जाए तो रेट के इंटू ए कर देना। टी हाफ विद द कंसेंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट है, कंसेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसे था ना। ओके, अब जीरो इस ऑर्डर में कर दूं। एक क्वेश्चन हो गया कि T1 टाइम पे मान लो कंसेंट्रेशन A1 है, T2 टाइम पे A2 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1? कितना आएगा एक्सप्रेशन ये? मैं ही कर देता हूँ, 2.303 बाई के लॉग A0/A1। मतलब ऐसा देगा कि 5 मिनट के बाद, ये सपोज 5 मिनट के बाद 3 मोलर है,
तो 7 मिनट के बाद ये कितना होगा, ऐसे कर सकते हैं ना। 5 मिनट्स के बाद T1 दिया हुआ है 7 मोलर है, तो 7 मिनट के बाद ये कितना मोलर होगा। तो रिलेशन बताया जा सकता है, जीरो मतलब इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दे दे तो -2.303/k log A0/A2 ऐसे होगा ना। तो T2 minus T1 becomes equal to log A1 A2 minus 7 था ना, log A0 कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस लॉग ये कितना आ जाएगा, log A2 ये माइनस log A1, log A1 प्लस हो गया और ये log A2 नीचे आ गया, ये ना log से देखो तो ये क्लियर हुआ। नोटेड एंड क्लियर, ओके आयुष, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा ये T2 माइनस 2 ऐसे बता सकते हो। अब एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा, उसका वैल्यू कितना होगा जो एक्स डिसोसिएट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बताना है। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा कितना होगा, एक्स बाई ए इंटू 100, इसका यूज ऐसे कैसे करेंगे यहाँ पे, तो के इक्वल टू 1/t ln a बाई ए माइनस एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1/t ln 1/1 माइनस एक्स बाई ए, तो k का वैल्यू हो गया 1/t ln 1 माइनस अल्फा, ऐसे ना। एक ये आ जाएगा, इससे क्या बताओगे, सेम वैल्यू ऑफ t फॉर सेम अल्फा, मतलब फॉर ईच 10 डिग्री डिसोसिएशन सेम टाइम लेगा, फॉर ईच 10 डिग्री डिसोसिएशन या 20% डिसोसिएशन या 30% जो भी है, सबके लिए क्या होगा, सेम टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 से मान लो कि सपोज ये 1 आवर में 90 पहुंचा, 10% डिसोसिएट हुआ, तो नेक्स्ट 1 आवर में इसका भी 10% ही डिसोसिएट होगा, 9 मतलब 81 बचेगा। नेक्स्ट 1 आवर के बाद ये कितना बच जाएगा, 81 का 8.1 हटा दो, -81 8.1 ऐसे, या सपोज 100 आवर से 80 आने में जितना टाइम लगेगा, सपोज ये 2 आवर्स लग रहा है, तो नेक्स्ट 2 आवर्स में कहाँ पे पहुंचेगा, ये कितना हो जाएगा, फिर इसका 20% ही डिकम्पोज होगा, तो 80 का 20% कितना हो गया, 16, तो 64 विल बी रिमेनिंग। नेक्स्ट 2 आवर के बाद ये 1 और 2 में कंफ्यूजन आ, एक आवर लिख देता हूँ, जो भी एक्स नहीं मालूम लोग को, इसका 20% जाएगा 12.8, 12.8 कितना हो गया, 64 माइनस 12.1, 12.8 51.2 ना, ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हुआ कि ईच 10% के लिए सेम टाइम, ईच 20% के लिए सेम टाइम, ऐसे ईच 10 20 30 सबके लिए सेम टाइम, ऐसे, ओके।
तो ये वाला पार्ट नोट कर लेना है, ये जो एक्सप्लेन किया है मैंने एग्जाम्पल से, राइट। अब a माइनस इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस के टी, तो अल्फा वन माइनस अल्फा आएगा ना, ई रेस टू माइनस के टी, तो अल्फा का वैल्यू वन माइनस ई रेस टू माइनस के टी, यही है ना। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा वन माइनस ई रेस टू माइनस के टी ए 200। अब ये कहीं पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो पूछ दिया, मगर ये नहीं आता। ये कंसेप्ट जो बताया ना पीछे साइड में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईच 30% के लिए सेम टाइम, ईच 50% के लिए सेम टाइम, ईच जो भी रहेगा उसके लिए सेम टाइम रहेगा। क्लियर हुआ सबको ये? ओके, अब बताओ। ये मैंने बताया था फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन टी हाफ। वन बाई टू रेस टू एन। ओके, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर एन टी हाफ कितना हो गया? वन बाई टू रेस टू एन। कैसे होगा ये? देखो, पहले एक था, एक टी हाफ के बाद कितना बच जाएगा? हाफ बच जाएगा। नेक्स्ट टी हाफ के बाद वन फोर्थ रिमेनिंग, नेक्स्ट टी हाफ के बाद वन एट रिमेनिंग,
नेक्स्ट ये आपके बाद 1/16 रिमेनिंग, उसके बाद 1/32। रिएक्टेड अमाउंट कितना होगा? यहाँ हाफ, यहाँ 3/4, यहाँ 7/8 रिएक्ट किया, यहाँ 15/16 रिएक्ट किया, यहाँ 31/32 रिएक्ट किया। तो मुझे ये बताओ कि T 63/64 इज हाउ मेनी T हाफ? हाँ ये बताओ, आंसर आ भी गया आयुष? ओके, आयुष इज वेरी प्रॉम्प्ट, तुम सही से पढ़ लो। और लोग कितने T हाफ के बाद 63/64 ओवर हो जाएगा? हाँ, 1/64 तो रिमेनिंग अमाउंट है ना थर्बो, तो कितना T हाफ? सेवन, 7 के 6? यस रेड 6, आयुष एंड रेड ने 6 बोला, अथर्व 7। और लोग का आंसर? अरे पिछले बार आंसर दिया था, बताओ तुरंत। दीप्ति, हाँ 6 अभी क्लियर हो रहा है। ओके ठीक है, आई थिंक हो जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन करें। इसका मतलब हो गया कि 163/64 कंप्लीटेड, रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग 1/64, 1/64 इज इक्वल टू 1/2 n का वैल्यू कितना होगा? 6, 60 हाफ के बाद ओवर। अब बताओ T31/32 with how many times T3/4? ये दोनों में क्या रिलेशन है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आते रहते हैं, मतलब इस टेस्ट में तो होगा ही। थ्री, ओके। T31/32 मतलब 1/32 रहेगा, मतलब 5 हो गया ना, 5 T हाफ। 1/2 रेस टू व्हाट इज 1/32? 5 ना, या यहीं पे देख लो, लगातार 5 T हाफ के बाद 1/32 बचा। तो T3/4 मतलब कितने समय के बाद आ रहा है? 2 T हाफ के बाद ना। ये दोनों का रेशियो ले लो, कितना आ गया ये? 5/2 ना, आंसर होगा 2.5। अच्छा एक और कर लो फिर। T127/128 is how many times T 7/8? T127/128 is how many times T7/8? ऐसे करो।
हाँ, एक मिनट। अच्छा, बिगनर्स बॉक्स 1 स्टार्ट करो। बिगनर्स बॉक्स 1 सबने आज कंप्लीट किया, तो सॉरी 2, 1 तो कर लिया था ना। बिगनर्स बॉक्स 2 स्टार्ट करो। जस्ट मैं आया। ओके, बिगनर्स बॉक्स 2 हो रहा है अभी। कितना हुआ मैं भी देखूं। बिगनर्स बॉक्स 2।
इतनी बैच यूनिट 8 162 okay. Venus Fox 2 फर्स्ट का आंसर हुआ फर्स्ट का आंसर कितना हुआ अभी Venus Fox 2 में ये तो हो गया इसका कितना आया ये क्या था 127 बाई 128 मतलब 128 रिमेनिंग कितने टी हाफ के बाद आएगा 1/2 रेस टू n इक्वल टू 128 तो 7 टी हाफ के बाद आ जाएगा ना और टी 7/8 कितना होगा 3 टी हाफ ये आंसर आ जाएगा 7/3 ये 7 टी हाफ और ये 3 टी हाफ यही है ना यही आंसर दिया था तुम लोगों ने देखो मैं 7/3 सेकंड ऑर्डर इज आल्सो देयर उसे अवॉइड करो फर्स्ट का हो गया क्या ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन a माइनस एक्स एंड t मतलब a और t के साथ स्लोप दिया हुआ है तो k का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट कितने लोग आंसर हुआ एक आंसर BB2 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 डन ओके फर्स्ट नहीं हुआ आयुष फर्स्ट किसका कर रहे ln log ना उसे ln नहीं log a माइनस एक्स विथ व्हाट टाइम तो तुम्हें मालूम है कि a माइनस एक्स इक्वल टू a e रेस टू माइनस के टी था अच्छा अभी इक्वेशन लिखा ही नहीं होगा तुम्हें याद नहीं होगा इक्वेशन ऐसा हुआ था आप बताओ मतलब ln a माइनस एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा ln a माइनस के टी ना तो क्या आंसर होगा हाँ वो समझ में आया इक्वेशन याद नहीं होगा अभी अब बताओ फर्स्ट आंसर इसको लॉग में कर देना log a माइनस एक्स विल बी log a माइनस के बाई 2.303 आ जाएगा ना ठीक ये आ रहा है
इसका ग्राफ लॉग का कुछ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, -k/2.303, ये आना चाहिए कैसे, -k/2.303 विल बी -0.03। तो k का वैल्यू जो इसका यूनिट है वही आ जाएगा, क्या दिया था ये होगा। सेकंड का आंसर हुआ क्या, सेकंड किसका आंसर हुआ, अचल ने आके वापस कॉल नहीं किया, हुआ क्या। अनगा मैम आप इधर ही है, कॉल करो, सेकंड का सॉल्व करो। सेकंड का आंसर हुआ, किसका हुआ आंसर, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज ए रिएक्शन ऑफ, ये बताया था ना, रेडियो एक्टिव नहीं बताया था, फर्स्ट ऑर्डर होता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, तो ये क्लियर है तो रेडियो एक्टिविटी क्लियर हो जाएगा। थर्ड अभी नहीं हो रहा होगा, है ना। फोर्थ बताओ, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, सिक्स करो, सेवन करो, 4 5 6 7 8, इतना ही करो। अच्छा यही तुमने पहले कर लिया था, सर वो तुमने किया था ना। और थर्ड और नाइन जो अभी मैं करूंगा उससे हो जाएगा। और गुड, किसने कर लिया था ये, इसको देखो, 4 5 6 7 डन। हाँ आयुष इतना ही करना ही था, 8 भी करना है, 8 भी कर जाओ। डाउट इन 3 और 9 एंड, हाँ तो 3 और 9 एक जैसा अभी बताना है मुझे। अरे गुड, मतलब तुमने पूरा कर लिया। हाँ ये भी ना बात है। ओके
आयुष का पूरा हो गया, और किसी ने अटेम्प्ट लिया कुछ? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब टी हाफ का तो कर दिया हम लोगों ने। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। डन, ओके स्ट्रेट। हाँ, तो और लोग का भी आ ही रहा होगा आंसर। अभी आयुष ने स्ट्रेट नहीं किया ना, ठीक है। 4 5 6 7 8 ये 4 करना है। 5 4 5 6 7 8 3 और 9 तुरंत हो जाएगा अभी जैसे ही बताऊंगा। फोर एंड एट, 4 5 6 7 8 डन। ओके दीप्ति। हाँ, 3 4 2 8 डन। ओके चलो, सबका हो गया फिर। मतलब ये हो जा रहा है अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आईआईटी जेई सिलेबस में नहीं है, बट कोई और एग्जाम दोगे तो वो आ सकता है। और इंटीग्रेशन तो उसी टाइप का है ना? तो सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ही मेन है। आ रहे हैं डन। ओके आ रहे हैं। वेरी गुड, आई एम हैप्पी, सब हो रहा है राइट। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इसकी बात करें हम लोग तो देखो, केस वन, सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट सी गैस, ऐसे हुआ। अब इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका मान लो ए है, ये जीरो है। तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ये एक्स। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू वॉट, के इंटू ए स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। इसको इंटीग्रेट कर दें, डी ए बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वॉट, माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करो जीरो से टाइम टी, और इसको स्टार्टिंग में टाइम टी पे ये क्या था, ए का वैल्यू ए नॉट, और टाइम टी पे ए ले लो, ए टी। डी ए बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए होता है ना इंटीग्रेशन, माइनस वन बाई ए। इसको पुट करो लोअर लिमिट, और ये पुट करो हायर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये आ जाएगा वन बाई एटी माइनस वन बाई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। माइनस क्यों रखे हो, दोनों साइड माइनस था क्या? हाँ, तो ये के टी आ जाएगा फिर, यही हुआ ना।
राइट। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/k 1/80 माइनस 1/a0। nth ऑर्डर रहता तो क्या होता, क्या क्या चेंज हो जाता, nth ऑर्डर भी करेंगे, यहाँ पे n आ जाता, यहाँ पे इंटीग्रेट करते, इधर ऐसे ले आते वैल्यू, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबका कर दिया। अब इसका हाफ लाइफ क्या होगा, 1 बाई ये हो जाएगा a0/2 माइनस 1/a0 इक्वल टू k इंटू टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये 2/a0 माइनस 1/a0, तो 1/a0 आ जाएगा ना, आ जाएगा 1/a0 k। टी हाफ का वैल्यू होगा 1/a0 k। सेकंड ऑर्डर क्लियर हुआ, जैसे जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन था, फर्स्ट ऑर्डर का था, वैसे सेकंड ऑर्डर का, बट ये जेई सिलेबस में नहीं है। ये क्लियर हुआ सबको, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं आता। बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सिंस है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर आएगा तो ऐसे कर लेंगे, थर्ड ऑर्डर आया तो ऐसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, तो इसका टी हाफ देखो, एक इनवर्सली रिलेटेड है ना, मतलब एक को तुम डबल करोगे, कंसंट्रेशन डबल कर दोगे, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जबकि जीरो ऑर्डर में क्या था कि यदि तुम्हारे पास 1000 मैंगोज है तो 500 मैंगोज खत्म करने में, मान लो एक दिन में एक मैंगो खाते हो तो 500 डेज उसका टी हाफ था। अब 1000 के जगह 10,000 मैंगोज हो गए तो तुम्हें 5000 डेज लगेंगे। 100 मैंगोज है तो 50 डेज लगेंगे। ये है ना डायरेक्टली रिलेटेड, टी हाफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए नॉट ना। एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, टी हाफ इज कांस्टेंट, मतलब उसे मतलब ही नहीं मैंगोज कितने थे, टी हाफ कांस्टेंट है, एक सर्टेन पीरियड के बाद वो हाफ हो जाता है। और सेकंड ऑर्डर तो उल्टा पड़ गया है, कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हो, टी हाफ हाफ हो जा रहा है। मतलब समझो कि हाँ 1000 मैंगोज थे तो 500 डेज, 2000 मैंगोज थे 250 डेज, और आधा हो गया उसका। ये हो गया सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में टी हाफ क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि रेट स्लो हो जाएगा, के इंटू ए स्क्वायर है ना, ए बढ़ा दोगे तो रेट के इंटू ए स्क्वायर, रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो टी हाफ तुरंत आ जाता है उसका। तो टी हाफ इनवर्सली रिलेटेड टू के है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। टी हाफ तीनों का लिख के बताता हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, a0/2 के, ये किसका है, जीरो ऑर्डर, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट, और इसका कितना हो गया, टी हाफ इक्वल टू 1/k0, ऐसे आया ना। सेकंड ऑर्डर, ये सब को देख के हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे में कई बार आता है क्वेश्चन कि ए को डबल किया गया तो रेट टी हाफ डबल हो गया, तो कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, अच्छा एन का वैल्यू जीरो पुट करो, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए, जीरो ऑर्डर में था, एन का वैल्यू 1 पुट करो, टी हाफ कितना हो गया, हाँ एन का वैल्यू 1 पुट करो, टी हाफ कितना हो जाएगा, जीरो ना, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन। सेकंड ऑर्डर रहेगा तो एन का वैल्यू 2 पुट कर दो, टी हाफ इनवर्सली रिलेटेड टू ए, सेकंड ऑर्डर। टी हाफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबका अलग अलग है ना। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि ए को डबल किया गया है तो टी हाफ हाफ हो जा रहा है, तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर है। If concentration is decreased 1/3 time
required to complete 50% decreases to 1 by 27 1 by 27 times. Order is what? ऐसा क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा टी हाफ 2 by t half 1 is equal to a 2 by a1 raised to 1 minus n. यही है ना, ये 1 by 27 टाइम्स आ गया जब इसको 1/3 किया गया, मतलब a2 by a1 कितना था 1 by 3 ना, raised to 1 minus n. इसको सॉल्व कर लोगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 by 3 raised to 1 by 3 1 minus n. 3 is equal to 1 minus n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1 minus 3 minus 2 ना. मतलब ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कंसंट्रेशन को 1/3 कर दिया गया, राइट, तो टी हाफ 1 by 27 आ गया, ये टी हाफ 27 टाइम्स आ जाता. ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्या इस इक्वेशन से? ये क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? क्लियर, ओके, इसे नोट कर लो. ओके अथर्व आयुष. ओके डन, ओके नेक्स्ट. अब ये कर लिया हम लोगों ने टी हाफ 1 by raised to n minus 1. अब एक आ गया डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, वही नहीं आता, ये तो बिल्कुल नहीं आता, फिर भी एक फॉर्मूला याद कर लेना, डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सेकंड ऑर्डर है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, जैसे ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट सी गैस ऐसे. अब t इक्वल टू 0 पे मान लो ये a था, ये b था, अलग अलग कंसंट्रेशन है. t इक्वल टू टी पे a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा. इसका रेट कितना होगा dx by dt इक्वल टू व्हाट k इंटू a इंटू बी. सेकेंड ऑर्डर है ना ये, एलिमेंट्री सेकेंड ऑर्डर ही पढ़ रहे हम लोग. कितना हो जाएगा dx by dt k a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ऐसे होगा ना. तो k का वैल्यू आ जाएगा 1 by t a माइनस बी ln b a माइनस एक्स बाई a b माइनस एक्स. k का ये होगा if b is in large axis. तो क्या हो जाएगा, b लार्ज एक्सेस है तो b माइनस एक्स इक्वल टू b, a माइनस b इक्वल टू माइनस b. b लार्ज एक्सेस है मतलब b बहुत है, ये बहुत कम है, तब क्या हो जाएगा, तो b माइनस एक्स को b लिखो, x तो नेग्लेजिबल हो गया और a माइनस b भी इतना ही होगा. अब t का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 by k, ये बच जाएगा a माइनस b को माइनस b कर दो ln, यहाँ क्या बच गया a माइनस एक्स बाई a. ये दोनों को एक न्यू कांस्टेंट बना दो 1 by k नेट ln a माइनस एक्स बाई a. ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन आ गया ना.
तो जब बी लार्ज एक्सेस है तो बी सेट इंडिपेंडेंट पड़ गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ना, ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैंने बाइसिकल का एग्जांपल दिया था कि रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ सीट ओनली। टायर ट्यूब सब है बट वो लार्ज एक्सेस है, तो जितना सीट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना ही तुम्हारा बाइसिकल फॉर्म पर कर पाएगा ना। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखें, ये सब भी ग्रे एरिया में उतना आता नहीं। नाउ nth ऑर्डर काइनेटिक्स। मान लो ए गैस आउट बी, ए गैस से बी गैस आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, nth ऑर्डर है तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी के ए रेस टू एन। अब इसको इंटीग्रेट करो तो डी ए बाई ए रेस टू एन माइनस के डी टी, जीरो से टी और ये ए नॉट से ए टी। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/t, इंटीग्रेट करोगे तो n-1 नीचे आ जाएगा, और ये वहाँ पे कितना आया था, 1/a का पावर n-1 माइनस 1/a0 का पावर n-1। वहाँ क्या आया था, 1/80 माइनस सेकेंड ऑर्डर के इसी से आया था ना, इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर क्या आया था, यही एक्सप्रेशन आया था ना, k इज इक्वल टू 1/t ln, ln तो होगा ही थी ना, 1/t 1/a t माइनस 1/a0, ऐसे ही आया था ना। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा, 1/80 स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर, n इक्वल टू 3, के क्या वैल्यू 1/2t 1/80 के स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। क्लियर? एंड इसका टी हाफ निकालने कितना होगा, एट टी इक्वल टू टी हाफ, इसी इक्वेशन में जैसे सब में पुट किया वैसे ही इसमें भी पुट करोगे a0/2, तो पुट करके देखो ये टी हाफ का जो वैल्यू आएगा 1/k n-1 2 raised to n-1 माइनस 1/a raised to n-1, ऐसा कुछ आएगा। देख लो nth ऑर्डर काइनेटिक्स ये दिया हुआ है, वैसे नोट्स में लोग के नोट्स में सेंड करता हूँ। वो दो क्वेश्चन करो तब तक मैं थोड़ा नोट्स सेंड कर देता हूँ। वो दो क्वेश्चन कौन सा था, 4th 5th ना, और भी था जो रिमेनिंग था बिगनर्स बॉक्स 2 का, वो करो, इसके फोटोग्राफ खींच लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर तक भेजा था ना। बिगनर्स बॉक्स 2 को जल्दी ओवर करो, फोटो
ओके, हुआ क्या आंसर? 3 and 9 डन। ओके आयुष, डन। बाकी सब तो हो गया। अच्छा तुमने यही बोला। ठीक है, नोट्स के कुछ पार्ट देखते हैं। तो बिगनर्स बॉक्स एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करो। तो एक्सरसाइज 1 एनालिटिक्स सिंपल है ना, थोड़े इसमें वेरिएशन आए वो देखते हैं हम लोग। बस हो गया 22 पेजेस। थोड़ा सा
Okay. Done 3, 9 doing. Okay. 9 अभी नहीं हुआ है. Okay, done. ठीक है. अब देखो नोट्स में जाओ तो जो मैंने भेजा अभी. एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मिला. कौन सा पेज ये बोल रहे हो. पेज नंबर 10 कर चुके हैं हम लोग. हाँ, पेज नंबर 11 में जाओ. एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कैसे कर रहे हैं ये देखो. उसमें मान लो कि पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सबका कंसेंट्रेशन दिया कि इतने समय के बाद इतना है, इसके बाद इतना है. ये सब बोर्ड्स में आ जाता है. तुम्हें क्या मान लोगे, पहले ही से फर्स्ट ऑर्डर मान लो. अब फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो उसके अकॉर्डिंग सब समय K1 कैलकुलेट करने को दो. K1 कितना होगा, K2 कितना होगा, K3 कितना होगा. एक टेबल दिया रहेगा कि 5 मिनट पे कंसेंट्रेशन इतना है, 10 मिनट पे कंसेंट्रेशन इतना है, 20 मिनट पे कंसेंट्रेशन इतना है. तो ऑर्डर क्या होगा. तो हम लोग पहले ही से उसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर. और फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे तो हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग के क्या वैल्यू सेम आना चाहिए. जैसे पहले K1 क्या दिया, 1/T ln a माइनस x1. K2 निकालोगे तो 1/T2 ln a/x2 ऐसे आएगा ना. उसी तरह किसी और टाइम पे T3 दिया हुआ है, उस समय का K ले लो और सब K सेम आ गया है ना. जैसे टाइम दिया हुआ है तुम्हें 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट. कंसंट्रेशन दिया है कुछ 20, 17, 15 ऐसे. मोलर. ऑर्डर कैसे बताएंगे ऐसे. ऑर्डर इज व्हाट, ये सब बोर्ड्स लेवल पे आता है ना. तो मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर है, सपोज फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो उसको मान के K निकाल दो. तो K पहले स्टेटमेंट से क्या आएगा, K इक्वल टू 1/2 लॉग या 2, हाँ 2.303/2 लॉग इसको टू 0 भी दिया रहेगा. स्टार्टिंग में मान लो 30 मोलर है ना. तो ये 30/20. इससे के आ जाएगा तुम्हारा, मान लो K1 आ गया. K2 कितना होगा, 2.303/5 मिनट. उससे में लॉग कितना हो गया, स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन 30/5 मिनट के बाद 17 मैंने मान लिया. और K3 इक्वल टू 2.303 बाई लास्ट वाला ले लो 7 मिनट के बाद क्या होगा, लॉग 30/15. इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 आ गया या आसपास आ गया. K1 मान लो 3.1 आ गया, K2 3.2 आ गया, K3 3.3 आ गया, ऐसे ही कुछ आसपास में ही आ गया. इसका मतलब एजम्पशन इज वैलिड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही है. ये हिट एंड ट्रायल मेथड था कि फर्स्ट ऑर्डर मान के चले. और जब तुम्हें एवरेज निकालना होगा तो K1 प्लस K2 प्लस K3/3. तो ये बोर्ड्स लेवल पे देख लेना आएगा. ओके, नेक्स्ट पेज पे जाओ. ग्राफिक मेथड. ग्राफिक मेथड मतलब क्या हो गया, ग्राफ प्लॉट करो A विद द टाइम. कंसंट्रेशन ऑफ A विद द टाइम. यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो जीरो ऑर्डर हो गया. A विद द टाइम ऐसा गया तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर है ये, राइट. A विद द टाइम ऐसा जाएगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर हुआ. यही हुआ ना.
फिर तुम ग्राफ से बता सकते हो क्या। उसके बाद हाफ लाइफ मेथड जो अभी बताया था मैंने, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ मेथड, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1 - n। इससे दो समय टी हाफ दिया रहेगा, तो टी हाफ ऑफ 2 बाई टी हाफ ऑफ 1, इसको करके a2 बाई a1 रेस टू 1 - n। इससे n का वैल्यू आ सकता है। क्लियर। तो ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे और बहुत इजी आएंगे, देखते आगे। नेक्स्ट इज रेशियो वेरिएशन मेथड। ये वही है जिससे हमने बिगनर्स बॉक्स 1 सॉल्व किया था। देखो ए दिया हुआ है, उसको डबल कर दिया तो रेट डबल हो गया। ये ए को डबल किया तो रेट, मान लो रेट 4 टाइम हो गया, तो स्क्वायर आएगा। ऐसे ऐसे देख लो। हाँ, ये सब कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। ओस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड दिया हुआ, बेस्ड अपॉन स्यूडो ऑर्डर, जैसे कि ए प्लस बी गिव्स आउट सी है, रेट कितना होगा, के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, राइट। इफ ऑर्डर अभी क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई। इफ बी इज इन लार्ज एक्सेस, मतलब बी का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा। ये तो वही हो गया ना, सीट का प्रोडक्शन, टायर का प्रोडक्शन तुम्हारा डबल हो चुका है। तब क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू के ए रेस टू एक्स, बी से इंडिपेंडेंट पड़ जाएगा। अभी ऑर्डर क्या दिखेगा, एक्स ना, एंड यही सूडो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया ना, सूडो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब फॉल्स आ गया। आना चाहिए था एक्स प्लस वाई, बट अभी एक्स आ रहा है। इफ ए इज इन लार्ज एक्सेस, तब क्या होगा, उससे इंडिपेंडेंट हो गया, ए से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब कि रेट कितना हो जाएगा, के इंटू बी रेस टू वाई। ऑर्डर अभी वाई बता रहा है, जबकि एक्चुअल ऑर्डर तो एक्स प्लस वाई था, बट ए लार्ज एक्सेस है तो उसके कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ए तुम कितना भी ले लो। एक लिमिट है ना, मान लो कि बी है, अब इसके चारों ओर ए है रिएक्ट करने के लिए, अब तुम ए का लाइन लगा दो इसके चारों ओर, दूर दूर तक ए ही हो जाए, तो इससे बी से रिएक्टिविटी नहीं बढ़ेगी ना। ए को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम करो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर। हाँ, ये बताया था मैंने कि उसमें रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जब कोई लार्ज एक्सेस होगा तो उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, राइट। तो एग्जांपल एक ले लो, नोट्स में दिया हुआ यहाँ तक, 2a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। अब एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसे नोट कर लेना है ना। एलिमेंट्री है तक कि ए स्क्वायर इंटू बी, ऑर्डर क्या हो गया, 3। इफ बी इज इन लार्ज एक्सेस तो क्या होगा, रेट का वैल्यू क्या होगा, के इंटू ए स्क्वायर। ये क्या होगा, स्यूडो सेकंड ऑर्डर।
इफ ए इज इन लार्ज एक्सेस तो क्या होगा, रेट ए से इंडिपेंडेंट, केवल बी बच जाएगा। तो होना तो चाहिए थर्ड ऑर्डर, बट ये दिखा रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, ये फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ये। क्लियर, इसे नोट कर लो। इफ बोथ आर इन लार्ज एक्सेस, तब तक दोनों एक दूसरे को इक्वली हैम्पर करेगा, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तब तो थर्ड ऑर्डर ही रहेगा। हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है? इसे नोट कर लोगे फिर। क्लियर है ये? इसे नोट कर लो। बैक साइड वाला में वही है जो नोट्स में हैंड रिटन भेजा है ना, उस वाला आइसोलेशन मेथड। नोट्स पे देखो कौन सा है, पीडीएफ का पेज नंबर 11 है। 11 पे जाओ। नहीं 11 तो नहीं है, ये कौन सा है, 16, ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये क्लियर है ना? ये नहीं दिया हुआ है, ये इसे नोट कर लोगे, इसको समझाने के लिए दिया था, इसको समझाने के लिए मैंने ये दिया, तो यही है ना? क्लियर? एक्स वाई करके था, तो मैंने एग्जांपल कर दिया उसे, ए 2 और 3 कर दिया। एक्स वाई से ज्यादा वो 2 और 1 के टर्म में समझ में आएगा। ये कौन सा हो गया, स्यूडो सेकंड ऑर्डर, फॉल्स सेकंड ऑर्डर, एक्चुअली 3 ऑर्डर है, बट बी इतना लार्ज एक्सेस हो गया, इतना एक्सेस हो गया कि उसका कब कंसंट्रेशन कुछ भी डालो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सेकंड ऑर्डर बता रहा है, फॉल्स सेकंड ऑर्डर है ना। ओके, नेक्स्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें हम लोग, सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे कि मान लो जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, तो ए गैस गिव्स आउट बी गैस और सी गैस है, तो तुम्हें प्रेशर के टर्म में देगा, तब तुम्हें बताना होगा कैसे करें। तो इनिशियल प्रेशर टी इक्वल टू 0 पी हो गया, पी नॉट 0 0, टी इक्वल टू टी पे पी नॉट माइनस वाई वाई वाई, केस वन गिवन व्हाट, पी नॉट एंड पी टी। ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस ए, प्रेशर ऑफ गैस ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, तब क्या होगा, के का वैल्यू होगा 2.303 बाई के लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस वाई चाहिए, ए क्या ही चाहिए ना हम लोग को, हम लोग को तो ये दोनों से मतलब है, के कैलकुलेट करने के लिए के ही कैलकुलेट करना है, के इक्वल टू टाइम दिया हुआ यहाँ पे कि 2 मिनट के बाद इतना हो गया, 2.303 बाई टी लॉग, तो पी नॉट और पी टी गिवन है, डायरेक्टली वो आंसर हो जाएगा ना, इवन 2.303 बाई टी लॉग, यही दिया हुआ डायरेक्ट पी नॉट और पी टी, मतलब जो चाहिए वही गिवन है, तब तो ज्यादा नहीं सोचना है, बट वही टोटल प्रेशर दे दे तब क्या करेंगे। ओके, अब देखो, तो ये तो सिंपल था, बट टोटल प्रेशर दे तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए गैस बी गैस प्लस सी गैस। मान लो कि स्टार्टिंग में पी नॉट था, ये 0 0 था, ये पी नॉट माइनस वाई
ये कितना आएगा y और y। अब k चाहिए तुम्हें दिया हुआ 2.303 बाई टी, टाइम दिया रहेगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 मिनट 10 मिनट कुछ दिया रहेगा, है ना। लॉग कितना हो जाएगा ये पी नॉट बाई पी नॉट माइनस वाई, ये चाहिए। बट जो तुम्हें वैल्यू देगा ना वो देगा पी टोटल। यहाँ पे टाइम पी टोटल टाइम टी जीरो पे दे देगा जैसे कि 5 एटीएम है, और टाइम जैसे कि 10 मिनट के बाद दे देगा, मान लो कि ये 5 मिनट और ये दे दिया 20 है 5 एटीएम और ये 20 एटीएम, ऐसा कुछ दे देगा टेबल। तब कैसे करेंगे, 5 और 20 ना लेके उसको नोटेशन के टर्म में ले लें। ये मान लो टाइम टी पे है, इनिशियल प्रेशर दिया है पी नॉट और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है पी टी, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पी टी जो हो गया वो टोटल प्रेशर टाइम टी है, वो किसका वैल्यू होगा पी नॉट माइनस वाई पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी, सब ऐड करके थे पी नॉट प्लस वाई आया ना। यहाँ से वाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पी टोटल माइनस पी नॉट, हम लोग को क्या चाहिए पी नॉट बाई पी नॉट माइनस वाई, तो पी नॉट माइनस वाई कितना हो गया पी टी माइनस पी नॉट, तो 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो ये सब क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिखेंगे तुम्हें 2.303 बाई के एडवांस लेवल पे, है ना। ये कितना हो गया पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी, इसमें थोड़ा सा चेंज करके आ रहा है ना ऐसे, तुम यही बताना है कि रेशियो क्या आएगा। देख लो ये सबको क्लियर हुआ पी टोटल के टर्म में। क्लियर ना, ये दिया हुआ है नोट्स में। नेक्स्ट देखो इसका केस 3। केस 3 भी ऐसा ही है, क्या क्या दिया हुआ देखो तो, पीटी दिया हुआ है केस 3, वो क्या दे दिया ना टी इक्वल टू 0 पे मान लो दे दिया कि प्रेशर टाइम प्रेशर, तो वो ये नहीं दिया, टाइम दिया हुआ कि 2 मिनट पे मान लो 5 एटीएम है, और एक क्या दे दिया है कि टाइम इंफिनिटी के बाद ये कुछ 7 मिनट 7 एटीएम है ऐसा। तो के का वैल्यू क्या होगा, मतलब इन सिंपल इसको रिएक्शन दिया रहेगा ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, और टेबल ऐसे मान लो कि पी टी एंड पी इंफिनिटी दिया हुआ है ना। ये क्या है पी मिक्सचर एट टाइम टी एंड पी मिक्सचर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इंफिनिटी हो गया, 4 घंटे 5 घंटे 2 दिन बाद आ गया ऐसे, राइट। तब कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को तो टी इक्वल टू 0 पे पी नॉट लेना पड़ेगा, वैसे पहले लिख दो पी नॉट 0 0, देन टी इक्वल टू टी पे क्या लिखेंगे पी नॉट माइनस एक्स, तो ये क्या होगा एक्स और एक्स, टी इक्वल टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट और पी नॉट। हम लोग को गिवन क्या है पी टोटल एट टाइम टी, तो पी इसको पी टी लिखा हुआ पी टी लिखते हम लोग, पी टी का वैल्यू कितना होगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। हम लोग को के का वैल्यू होता है 2.303 बाई टी, जो भी टी दिया रहे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी होगा, लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स, यही वैल्यू चाहिए ना हम लोग को, ये चाहिए। तो पी नॉट और पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा पी नॉट का आ जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा पी नॉट प्लस एक्स इक्वल टू पी टी, ये आ गया एक इक्वेशन, ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन पी इंफिनिटी है, पी इंफिनिटी क्या होगा टोटल ऐड करके 2 पी नॉट, यहाँ से पी नॉट आ गया पी इंफिनिटी बाई 2, ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स, यही चाहिए ना, फिर के में रख देंगे हम लोग, पी नॉट हो गया पी इंफिनिटी बाई 2, यहाँ ये हो गया पी इंफिनिटी बाई 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया था पी टी माइनस पी नॉट,
PT माइनस पी नॉट, पी नॉट कितना है, पी इन्फिनिटी बाई 2, ऐसे आ जाएगा ना। फिर देख लो जो डिराइव किया। क्लियर हुआ ये? ओके क्लियर। ओके अब देखो केस 4 क्या दिया हुआ है, इफ इनर्ट गैस इज आल्सो प्रेशर प्रेजेंट। इनर्ट गैस मान लो हीलियम नियॉन है, तो हम लोग को तो क्या होगा, पी टोटल कितना हो गया, देखो जो दिया हुआ पी नॉट प्लस वाई था ना, प्लस पी नॉट, यही ले लोगे ना। और पी इंफिनिटी भी क्या होगा, जो 2 पी नॉट आया तो वहां पे पी नॉट भी रहेगा। पी नॉट गैस आएगा तो वो उसके लिए ले लोगा, फिर पी नॉट बाई पी नॉट माइनस 6 लाएंगे। N2O5 वाला इसका एक रियल एग्जांपल हो गया। देखो N2O5 का क्या किया गया, 4NO2 प्लस O2 है, कैसे लिया, स्टार्टिंग में पी नॉट ले लो, बाद में 0 0, उसके बाद पी नॉट माइनस वाई, वाई ब्रेक हुआ, NO2 कितना होगा, 2 मोल का 4 मोल, मतलब वाई से 2 वाई बन गया, और O2 वाई बाई 2। और एट लॉन्ग टाइम इंफिनिटी पे क्या होगा, N2O5 0, NO2 क्या हो गया डबल ना, 2 का 4, मतलब 2 पी नॉट, और O2 पी नॉट बाई 2, यही हुआ ना। पीटी कैलकुलेट कर लो, पीटी कितना हो गया, पी नॉट माइनस वाई प्लस 2 वाई प्लस वाई बाई 2, और पी इंफिनिटी 5 पी नॉट बाई 2। क्लियर हुआ? हाँ तो इससे आ जाता है तुम्हारा वैल्यू। चलो यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है ना, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे कंप्लीट